बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और श्याम। रवि थोड़ा लालची था और हमेशा धन और संपत्ति के बारे में सोचता रहता था। श्याम सरल और संतुष्ट स्वभाव का था। वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने दोनों बच्चों को बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना बताने जा रहा हूं जो किसी भी सोने या चांदी से ज्यादा कीमती है। रवि ने सोचा, जरूर यह कोई छिपा हुआ धन होगा। श्याम ने पूछा, वह खजाना क्या है बाबा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, वह खजाना तुम्हारे अंदर है। वह है संतोष और दया। रवि ने निराश होकर कहा, यह कैसा खजाना है? इससे तो मैं कोई खिलौना भी नहीं खरीद सकता। लेकिन श्याम ने ध्यान से सुना। बुजुर्ग ने आगे कहा, जिसके पास संतोष होता है वह हर परिस्थिति में खुश रहता है। उसे ज्यादा पाने की लालसा नहीं होती और वह अपनी चीजों की कद्र करता है। और जिसके हृदय में दया होती है वह दूसरों के दुखों को समझता है और उनकी मदद करता है। यही सच्चा खजाना है जो तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने पीने की चीजें कम होने लगी। रवि बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास जितना भी अनाज था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वह और ज्यादा पाने की चिंता में दुखी रहने लगा। दूसरी ओर श्याम ने अपने पास जो कुछ भी थोड़ा अनाज था उसे गांव के जरूरतमंद लोगों के साथ बांटा। उसने बीमारों की देखभाल की और बच्चों को प्यार से समझाया। श्याम दूसरों की मदद करके अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा था। गांव में मुश्किल समय बीत गया। जब बारिश वापस आई और हालात सुधरे तो रवि ने महसूस किया कि भले ही उसके पास कुछ अनाज बचा था, लेकिन वह हमेशा डर और चिंता में जी रहा था। जबकि श्याम, जिसने अपना सब कुछ बांट दिया था, सबके दिलों में बसा हुआ था और उसे लोगों का प्यार और सम्मान मिला। तब रवि को बुजुर्ग की बातों का मतलब समझ में आया। उसने जाना कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि संतोष और दूसरों के प्रति दया का भाव है। उस दिन से रवि ने भी लालच छोड़कर संतोष का जीवन जीना सीखा और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगा। सीख: इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और खजाना हमारे अंदर की अच्छी भावनाओं में होता है, जैसे संतोष और दया। धन दौलत तो आता जाता रहता है, लेकिन ये गुण हमें हमेशा खुश और संतुष्ट रखते हैं।